गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए लेसन सेकंड स्टार्ट करते हैं। सुनामी, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है और ये नेचुरल डिज़ास्टर का ही एक रूप होता है। सुनामी क्या होता है, सुनामी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि सुनामी जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी की समुद्र के अंदर उथल पुथल चलती है और लहरें ऊपर ऊपर उठती है और घनी घनी लहरें उठती हैं। और इसके अलावा वो समुद्र इतनी पावर होती है समुद्र की, वो लोगों को और जानवरों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, मकानों को डिस्ट्रॉय कर सकती है और गाँव को भाग कर ले कर जा सकती है। इस स्टोरी में हम 4 स्टोरी पढ़ेंगे और ये इस चारों कहानियाँ सुनामी से रिलेटेड होगी। जैसा कि सबसे फर्स्ट स्टोरी में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुनामी कहाँ आया था। सुनामी 26 दिसंबर 2004 में थाईलैंड में आया था और भारत के कुछ हिस्सों को भी इसने प्रभावित किया था, जिसमें अंडमान निकोबार है और तमिलनाडु के कुछ कोस्ट हैं। इनके बारे में हम लेसन में कई 4-5 स्टोरी पढ़ेंगे जो आपको इसके बारे में आप बताएंगे कि किस प्रकार से सुनामी ने लोगों को प्रभावित किया था। फर्स्ट स्टोरी हम इग्निशियस की पढ़ रहे हैं। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड हिज वाइफ वॉक हिम अप because she felt earthquake. They keep their television on the ground and left the homes and ran outside. When tremors stopped, they saw the sea was rising up and they were very confused. Ignatius sent their 2 children with their maternal father and maternal brother, and they all run in opposite direction. After some time, the Ignatius did not saw anyone, and her wife was swept away. Ignatius had only 3 children. इग्निशियस की कहानियाँ इसमें ये बताता है कि इग्निशियस एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी मिसेज ने उसको 6 बजे जगाया, क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। इग्निशियस ने अपना टेलीविज़न सेट ऑफ किया और उसके बाद टेलीविज़न सेट को ग्राउंड पर रख दिया और अपने परिवार के लोगों को बाहर लेकर आ गया। अचानक थोड़ा भूकंप के झटके कम हुए तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इग्निशियस ने अपने 2 बच्चों को उसके नाना और मामा के साथ भेजा और बाकी सब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगे। उसके बाद इग्निशियस को कोई नहीं मिला, सब गायब हो गए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी पानी में बह गई और केवल 3 बच्चे उनके पास रहे। चलिए नेक्स्ट हम संजीव की स्टोरी पढ़ते हैं बेटा। संजीव की भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि संजीव वॉज अ पुलिसमैन इन केंचल एंड ही हैज़ मैनेज्ड, ये तो उसकी स्टोरी है। ही हैज़ मैनेज्ड हिज फैमिली. Suddenly he heard some crisis of the wife of the Johns, who was the cook of house guest. He jumped into the sea water, and after some time they both were swept away. अभी संजीव की कहानी है कि अचानक उसने अपने पूरे परिवार को मैनेज कर लिया था। अचानक उसने एक चिल्लाने की, हेल्प की आवाज़ सुनी और वो जॉन के मिसेज की आवाज़ थी। संजीव पानी में कूद गया और उसको बचाने के लिए, लेकिन वो खुद भी नहीं बच पाया और उसको भी नहीं बचा पाया, दोनों पानी में बह गए। थर्ड स्टोरी है मेघना की है। मेघना वॉज 10 years old and she was also swept away with her parents. Suddenly she heard a wooden door, and spent 2 days floating in the sea.
There she saw 11 times relief helicopter overhead, but they did not see her, and she was brought to the seashore by the waves and was found walking on the seashore in the blaze. इसमें यह बताया गया है कि मेघना जो एक है 11 ईयर्स की लड़की है, वो अपने पेरेंट्स के साथ पानी में बह गई थी, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक लकड़ी का दरवाजा है जिसको उसने पकड़े रखा और 2 दिन तक वो गेट को पकड़ के बैठ रही। उसके ऊपर से 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर गुजरा, लेकिन लोगों की उस मेघना पर नज़र नहीं पड़ी। आखिरकार एक बड़ी लहर आई और मेघना को बहाकर ले गई और सी शोर पर उसको डाल दिया। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को समुद्र के तट पर देखा। सेम ऐसी ही कहानी अलमास की भी है। अलमास जावेद वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैमल कॉन्वेंट स्कूल, एंड when she was celebrating the Christmas, when the Timors came early in the morning, family was sleeping. जब फैमिली अचानक सो रही थी, अचानक एक झटका आया और अलमास फादर ने समुद्र को देखा। सी वॉज रिसीड कि समुद्र उल्टी तरफ जा रहा था। He understood that the water would come rushing back with the great force. तो उन्होंने महसूस किया कि अब समुद्र जो है वो बहुत ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा। ही वॉक अप एवरीवन, उसने सबको जगाया एंड ट्राई टू रश देम टू द सेफर प्लेस, और उन्हें कोशिश की कि सभी लोगों को सेफ प्लेस पर पहुंचा दें। एज दे रन, जैसे वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन हेड बाय समथिंग। उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको उनके सिर में किसी चीज़ से चोट लगी एंड ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हिम, उसके पिता जो ग्रैंडफादर के पापा थे, मेरे पापा थे, अलमास के जो पापा थे, वो उन्होंने उनको पकड़ने के लिए दौड़े, बट दे बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे विद ए जेंट वेव्स। अचानक बहुत बड़ी लहर आई जो कि दोनों को बहाकर ले गई। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू अ लीफ ऑफ ए coconut tree, calling out her. A waves under uprooted the trees, and they both washed away. उस समय उसकी अलमा की जो चाची थी और मम्मी थी, वो दोनों एक नारियल के पेड़ के पत्ती को पकड़ के खड़ी हुई थी कि अचानक पेड़ उखड़ गया और दोनों पानी के साथ बह गई। Alma saw the log of wooden floating on the climbing on it, and then she was faint. When she woke up, she was in the Kamarta hospital. अब अलमा जो थी वो, उसको अचानक लकड़ी का गट्ठर मिल गया, वो उस पर बैठ गई और वहाँ जाकर वो बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को कमाटा हॉस्पिटल में पाया। इसी प्रकार से ये टिली स्मिथ की स्टोरी है, जो कि बहुत ग्रेट गर्ल थी और उसने काफ़ी सारे लोगों की सुनामी में हेल्प की थी। टिमी स्मिथ अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन करने गई थी। अचानक पानी के अंदर स्वेलिंग सी नज़र आई तो उनकी स्मिथ की मम्मी ने सोचा कि शायद कुछ गलत है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या गलत होगा। किंतु टिली स्मिथ इस चीज़ को समझ चुकी थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर उसने अपनी इंग्लैंड में उसने जियोग्राफी लेसन में सुनामी के बारे में पढ़ा था, तो वो समझ गई थी कि सुनामी की लहर है। उसने चिल्लाकर अपने पेरेंट्स को पीछे हटने के लिए कहा, बीच से दूर जाने के लिए कहा। सब लोग बीच से दूर चले गए, और लेकिन समुद्र की जो लहर थी वो भी उनके पीछे पीछे आ रही थी।
टिली स्मिथ ने अपने परिवार को होटल के तालाब पर बुलाया और उनको ऊपर 3rd मंजिल पर जाने के लिए कहा, किंतु उनके पेरेंट्स एग्री नहीं हुए। लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि जब ये इतना बोल रही है तो ज़रूर ये इसका चिल्लाने का जो तरीका है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो थर्ड मंजिल पे पहुंच गए और उनके पीछे पीछे जितने भी टूरिस्ट थे वो आ गए और कुछ जो टूरिस्ट थे वो वहाँ पानी में बह गए। बाकी जो टूरिस्ट उनके साथ आए थे वो बिल्कुल अपने सेफ जगह पर पहुँच गए और सब ने टिली स्मिथ को थैंक कहा और टिली स्मिथ अपने इंग्लैंड में पहुंचकर उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ऐसा कहा गया है कि जानवर इंसान से ज़्यादा समझदार होता है और उसको मुसीबतों का बहुत पहले से पता चल जाता है। जब तो आप देखते हैं कि जब सुनामी आई तो हाथी सुनामी को समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ सुनामी आने वाली है, तो हाथी चिंघाड़ता हुआ सेफर प्लेस पर ऊपर की तरफ पहुंच गया था। उसी प्रकार से जो कुछ डॉग थे जो कि हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था, उसने भी घर से बाहर निकलने को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। जो जू में एनिमल थे वो भी बाहर निकलने से कतरा रहे थे और उन्होंने अपनी जगह को नहीं छोड़ा और नहीं घूमने के लिए बाहर निकले। इस प्रकार कहा जाता है कि एनिमल जो है वो इंसानों से ज़्यादा सेंसेबल होते हैं और ज़्यादा केयरफुल होते हैं। तभी तो आप देखते हैं कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब घटनाओं में जानवर से ज़्यादा इंसानों की मौत होती है, क्योंकि इंसान आने वाली समस्या को समझ ही नहीं पाता, जबकि जानवर आने वाली समस्या को पहले से पहचान जाता है और सतर्क हो जाता है। जैसा कि आप देखते हो कि इंडियन ओशन में जब सुनामी आया था तो 1.5 लाख के करीब लोग उसमें मारे गए थे, किंतु इतनी बड़ी तादाद में इंसान के होते हुए भी जानवरों की संख्या बहुत कम रही। जानवर तुरंत इस चीज़ को समझ भाप गए और उन्होंने केवल इतने लोगों में केवल 2 ही स्केलेटन जानवरों के मिले थे, जबकि इंसानों के स्केलेटन अत्यधिक मात्रा में मिले थे। इस तरह से लेसन समझ में आया। ये एक याला पार्क वाला भी सीन है कि याला नेशनल पार्क है, वहाँ भी इसी तरह का हुआ था, जिसमें एलिफेंट रनिंग फ्रॉम द पतलांगना बीच, यानी जो एलिफेंट थे वो पतलांगना बीच से भाग गए थे। इसी प्रकार से इसमें जो एक जानवर है जो कि हमेशा यहीं रहने आते हैं और एग को बीट करने आते हैं, मतलब अंडे को देने आते हैं और उनको सेने भी आते हैं। कौन थे वो? फ्लैमिंगो ने भी वापस यहाँ आने के लिए मना कर दिया और वो यहाँ पर अब इस बार बीट करने नहीं आए। इस तरह बेटा ये लेसन हमने पढ़ा और इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से जानवर इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं और आने वाली मुसीबत को वो पहले से पहचान जाते हैं और अपनी सेफर प्लेस पर पहुंच जाते हैं। टिली स्मिथ की स्टोरी हमने जैसे कि पढ़ी, बहुत अच्छी स्टोरी थी कि किस तरह से टिली स्मिथ ने अपनी फैमिली को बचाया और सुनामी से उसने लड़ाई की और किस तरह उसने सुनामी से लोगों की मदद की। बाद में उसको हीरोइन का अवार्ड मिला और बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स ने इंटरव्यू देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। सारी स्टोरीज हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से स्टोरीज है ये, ठीक है। लेसन मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क टू मी, ओके, बाय कॉलिंग मी और ऑन व्हाट्सएप। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। बाकी रिमेनिंग जो एक्सरसाइज है बेटा आई विल
send you on your WhatsApp. ठीक है, you have to do in your copy and I will check whenever we will meet. Okay, जब भी हम मिलेंगे कॉपी चेक करेंगे, सारा वर्क आप कंप्लीट कर लेना। चलिए, लेसन आज हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया और अब हम थर्ड लेसन की तरफ चलेंगे, लेकिन आज या कल में मैं आपको इसकी वर्कशीट में आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।